हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर के सिंह और आज फिर हम अपनी EMRS की तैयारी करेंगे। EMRS की तैयारी आज का जो भी बच्चे यानी कि बिहार से होंगे या बिहार का पेपर देने गए होंगे, बिहार BPSC का, तो BPSC के पेपरों में आपने देखा होगा कि बहुत ही इजी टाइप का पेपर आया है। यानी कि आज उनका पेपर था इंग्लिश और हिंदी का, यानी कि फर्स्ट शिफ्ट के जो पेपर हैं उसमें इंग्लिश में भी रीजनिंग तक पूछे गए हैं, यानी कि रीजनिंग से क्वेश्चन पूछे गए हैं। और अगर आपको देखना है तो हमारे चैनल पर पेपर देखिए कितना इजी पेपर आया है। अगर इतना ही इजी और सब्जेक्टों में या फिर आपके लाइब्रेरी में या फिर इस तरह की जगह पेपर आने लगे तो सभी बच्चे पास हो जाएंगे और फिर देखिए मेरिट कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी। यानी कि आज का पेपर देखकर सभी बच्चे खुश हो रहे थे जो कल के पेपर से दुखी थे थोड़ा बहुत। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम आज के टॉपिक पे चलते हैं, अपने लाइब्रेरी में टॉपिक पर आ जाते हैं। हमें बिहार से नहीं अपने लाइब्रेरी से लेके चलना है। लाइब्रेरी में अगर अच्छे नंबर ना आए तो हमें जॉब नहीं मिलेगी और जॉब नहीं मिलेगी तो सारी की सारी दिक्कत फिर दोबारा वही। तो चलिए आज का टॉपिक है यूनिवर्सल यानी यूनिवर्सल ऑफ सब्जेक्टिव्स एज मैपिंग। और सब्जेक्टिव मैपिंग तो सबने पढ़ा ही होगा, तो यानी कि ये आपका सब्जेक्टिव मैपिंग, इसमें आपका डिफरेंट सब्जेक्ट यानी कि डिफरेंट स्कीम, यानी स्कीम में दोनों ही लगा लो आप, DDCB और CCB दोनों के स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन में दोनों ही लगा लो, CCB और DDCB। अब आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ सीधे सीधे, जैसे ये क्वेश्चन पूछूंगा आपको सारी की सारी कहानी समझ में आ जाएगी जो इतना बड़ा टॉपिक है इन्होंने दिया हुआ है। आप DDC पढ़ते हो, यानी कि चलिए नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। देखिए आप पढ़ते हो DDC यानी DDC CC पढ़ते हो और कहीं ना कहीं UDC भी पढ़ते ही हो। चलो ठीक है, अब इनमें क्या एक ही नंबर यानी कि DDC में 0000 से लेकर 999 तक है, CC में AZ ये सब चीज़ें मतलब सिंबल नंबर सब इंक्लूड है। DDC में दोनों मिक्सचर, तो यानी कि इनमें जो बात की गई है तो वो क्या बात की गई है, इनमें अलग अलग तरह से बात करी। और हमारा टॉपिक चल रहा है यूनिवर्सल नॉलेज, यानी कि यूनिवर्सल नॉलेज, और यानी कि इसमें जो यूनिवर्सल सब्जेक्ट मैपिंग के डिफरेंट स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन में, यानी कि डिफरेंट स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन का मतलब यही है कि जब आप DDC पढ़ोगे, CC पढ़ोगे, UDC पढ़ोगे, उसकी क्लासिफिकेशन यानी कि एक लाइब्रेरी में एक जगह को यानी कि एक ज्ञान को प्रदान करने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ सब्जेक्ट मैपिंग, यानी सब्जेक्ट मैपिंग कब होती है, अगर आप हायर लेवल में जाओगे तो सब्जेक्ट मैपिंग तब करी जाती है जब हमें इंटरकनेक्टेड करने होते हैं सब्जेक्ट, एक दूसरे से कनेक्टेड करके तब लेके चलना पड़ता है। जैसे आपका मान लीजिए रिसर्च का क्वेश्चन है, एक रिसर्च का क्वेश्चन के लिए आपने 10 किताब ढूंढी, या फिर एक हिस्ट्री के टॉपिक के लिए हमने 10 किताब ढूंढी, तो वो मैपिंग के थ्रू ढूंढी जाती है। यानी कि जो इतनी सारी बात हो रही, जो आप टॉपिक पढ़ रहे हैं, जो हम यूनिट पढ़ रहे हैं यूनिवर्सल यानी कि यूनिवर्सल ऑफ नॉलेज, उसी के अंदर जब हम इस सब्जेक्ट मैपिंग की बात पढ़ते हैं तो सब्जेक्ट मैपिंग में सब्जेक्ट को लेकर मैपिंग करी जाती है। यानी कि एक टॉपिक के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ों को ज्ञान प्रदान करना पड़ेगा, कौन कौन सी चीज़ों से ज्ञान को लेना पड़ेगा और क्या क्या उसके नंबर्स होंगे, क्या क्या। और नंबर्स की बात कहाँ आती है, नंबर्स की आती है इस क्लासिफिकेशन, यानी क्लासिफिकेशन किस किस तरह से क्लासिफिकेशन किया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये है छोटा टॉपिक, यानी कि आपको सीधे सीधे बात लेके चलनी है। जितनी भी लाइब्रेरी में किताब है और बच्चे को देनी है, यानी कि मान लीजिए मैं आपको मोटा मोटे तौर पर छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे मान लीजिए हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन हिस्ट्री आफ्टर 19th century, इंडियन हिस्ट्री आफ्टर 1950, इंडियन हिस्ट्री
बिफोर 1950, इंडियन हिस्ट्री आफ्टर इंडिपेंडेंट, इंडियन हिस्ट्री बिफोर इंडिपेंडेंट, बिफोर इंडिपेंडेंट। तो अब ये जो किताब है इनके क्लासिफिकेशन में है, अगर मैं आपसे कहूँ कि डीडीसी से इनके नंबर लगाओ, तो क्या डीडीसी से नंबर सबके सेम आएंगे? नहीं, सबके नंबर अलग अलग आएंगे कि नहीं आएंगे। और अगर हम एक पाठक के तौर पर बात करें, पाठक को क्या चाहिए कि पाठक को हिस्ट्री के बारे में, यानी कि इंडियन हिस्ट्री के बारे में सारी चीज़ें जाननी है। तो इंडियन हिस्ट्री में 19वीं शताब्दी के बारे में, आफ्टर 1950 में क्या हुआ, बिफोर 1950 में क्या हुआ, इंडिपेंडेंस से पहले क्या हुआ, इंडिपेंडेंस से बाद में क्या हुआ, इंडियन हिस्ट्री में क्या हुआ, तो ये सारी चीज़ें पता चल जाएंगी, यानी पाठक को ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। और वो क्या है, यानी कि उसे किस चीज़ का ज्ञान प्राप्त, यानी मैपिंग किस चीज़ की कर रहे हैं हम, इंडियन हिस्ट्री की मैपिंग कर रहे हैं, यानी कि उसे किस चीज़ का ज्ञान प्रदान करने के लिए एक मैपिंग। यानी कि आप कहीं, सुनो चलो इसे छोड़ दो, आप कहीं जाते हो, यानी कि सीधे सीधे प्लानिंग की बात कर, प्लानिंग से लेके चलो, तो प्लानिंग में क्या होता है, आप पहले मैपिंग भी तो यूज़ करते हो। मैपिंग में क्या होता है कि आप, अच्छा पहले मैं यहाँ जाऊँगा, फिर दूसरी जगह यहाँ जाऊँगा, फिर तीसरी जगह यहाँ जाऊँगा, तो क्या करा, वो प्लानिंग के साथ मैपिंग भी हुई। तो यानी कि ऐसे ही हम जब पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें पढ़नी है मुझे, यानी इंडियन हिस्ट्री के बारे में पढ़ना है, तो ये सब किताब मुझे पढ़नी पड़ेगी। तो वही क्लासिफिकेशन में, यानी क्लासिफिकेशन में उसे अरेंज करने की बात आएगी, जब आपसे पूछा जाएगा ये नंबर है, आपको क्लासिफिकेशन में जब आप देखते हो ना इतने सारी किताब, बहुत सारे बच्चे एक साथ ही, जब हायर एजुकेशन में बहुत सारे बच्चे एक दो तीन की जगह मोटी मोटी सारी किताब लिए रखते हैं। वो रीज़न यही है कि उनको एक किताब से बहुत सारी चीज़ें नहीं मिलती। और यानी कि जो आपका कोई स्टूडेंट या फिर आपका भाई बंधु आईआईटी आईआईएम में, आईआईटी में खासकर होगा, तो आईआईटी में कहानी इस तरह की है कि वहाँ पर 3 घंटे का पेपर होता है, 3 और मैक्सिमम 4 क्वेश्चन होते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन होते हैं, और वो 3 घंटे में बच्चों को सॉल्व नहीं होते। और वहाँ पर ओपन बुक पेपर होता है, और ओपन बुक पेपर बहुत सारी यूनिवर्सिटी में यानी कि अलावा, जैसे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, पता नहीं अलगप्पा यूनिवर्सिटी में ओपन बुक पेपर है, और कुछ यूनिवर्सिटी में ओपन बुक पेपर है। तो वहाँ पर क्या होता है, आप अपनी बुक से खोलकर पढ़कर पेपर दे सकते हो। पर वो पेपर ओपन बुक, जैसे कि आपका LLB यानी कि लॉयर का रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपका होता है एग्ज़ाम, होता है उसका नाम याद नहीं आ रहा मुझे भी, बार काउंसिल का पेपर होता है, बार काउंसिल का पेपर होता है। तो बार काउंसिल में भी बच्चे पता क्या करते हैं, सूटकेस भर भर तक किताब लेके जाते हैं। पर क्यों अलाउ कर रखा है कि उसमें से कुछ मिलना ही नहीं है, जो मिलेगा यानी कि मैक्सिमम 1 लाइन 2 लाइन। अब इतना टाइम बढ़वा, 3 घंटे का टाइम है, अब 3 घंटे में टाइम में इतना, जब 10 किताब ढूंढने का, आप ये मान के चलो 10 किताब ढूंढ ली, अब वो क्या होगा, इतना सारा चीज़ें हो गई। तो यानी कि मैपिंग करने, किसी भी ज्ञान को प्रदान करने के लिए, किसी भी चीज़ों को आपको प्रदान करने के लिए मैपिंग होता है। और मैपिंग के यानी कि मैपिंग ऑफ, फिर आता है डिफरेंट टाइप ऑफ स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन। फिर अगर आप मैपिंग को जानते हो, यानी कि मैपिंग करना चाहते हो और पाठक को ज्ञान प्रदान करना चाहते हो, तो आपको क्लासिफिकेशन का भी ज्ञान होना चाहिए, यानी कि जिससे आप फटाफट बुक निकाल कर और बच्चों को प्रदान कर सको। ये जो टॉपिक था, यानी कि जो आपका यूनिवर्सल ऑफ नॉलेज था, ये सारा का सारा आपका लाइब्रेरी में आपको जब काम करोगे तब काम आएगा, ना कि आपके क्वेश्चन पेपर में काम आना है। ठीक है बच्चों, जो आप पढ़ रहे हो आपको तब पता चलेगा। जैसे आपसे कह दिया किसी बच्चे ने, अब वही है कि इंडिया में क्या होता है, इंडिया में ये होता है, देखो सबसे बड़ी बात, चाहे बुरी मानो, चाहे आप एक तरह से मेरी वर्डिंग को गलत मानो, आप हो, मैं हूँ, ठीक है, मैं हूँ, चलो मैं अपने ऊपर लेके चलता हूँ, मैं हूँ, ठीक है, पढ़ लिया, ठीक है, मेरा सपना है बाहर जाने का, ठीक है, मैं मान के चलो मैं बाहर चला गया, कोई से अच्छे देश में चला गया, यूएसए में चला गया, या फिर मान लीजिए कोई सा और कंट्री, मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया, मान लीजिए कनाडा, मान लीजिए कनाडा में चला गया। अब वहाँ पर मैं चला गया, लाइब्रेरी में चला गया, यानी कि लाइब्रेरी में सेलेक्ट हो गया, वहाँ पर जा कोई आया, कोई बच्चा आया कि सर मुझे एक वाली किताब चाहिए, वहाँ पर ओके बेटा, यस आप प्लीज़ बैठिए, मैं आपको ला के देता हूँ।
वहाँ पर ये इस तरह मैं बोलूँगा। और यहाँ पर मैं लाइब्रेरी में सेलेक्ट हो जाऊँ, गवर्नमेंट लाइब्रेरी में सेलेक्ट हो जाऊँ, बड़ी लाइब्रेरी में सेलेक्ट हो जाऊँ, यहाँ पर वो कह देगा कि सर वो प्लीज़ सर मुझे ये वाली बुक दे प्रोवाइड करा दीजिए, जाके देख ले। इस तरह तो यानी कि यही सब चीज़ें, और यह आज के टाइम पे अपना देश इतना तरक्की कर रहा है तो बहुत सारी चीज़ों में आगे क्यों नहीं बढ़ रहा, वो इसीलिए नहीं बढ़ रहा। अब सीधे सीधे एग्जांपल लेके चलते हैं। अगर IIT IIM का एग्जांपल ले भी हो सकें, IIT IIM MBBS और मान के चलिए जो हायर एजुकेशन है जैसे PhD है, वो सारे के सारे PhD है, या फिर आपके मान लीजिए टीचर्स भी हैं, हम MEd वाले ही मान के चलते हैं, या फिर हायर लेवल में या हायर एजुकेशन में जो एक तरह से मान के चलते हैं एजुकेशन, एक तरह से एजुकेशन को और गवर्नमेंट जॉब को, यानी कि गवर्नमेंट जॉब के प्रायोरिटी देकर तैयारी कर रहे हैं। तो आप का जैसे ही सिलेक्शन होगा, आप यहाँ पर अभी तो कह रहे हो कि मैं अच्छी तरह बात करूँगा, सब कुछ करूँगा, वहीं जाके अगर आपसे कोई बच्चा कहने लगे सर मुझे ये वाली किताब है, जाके देख ले, दिखता नहीं मैं काम कर रहा हूँ, इस तरह बात करने लग जाते हैं। और वहीं पर अगर उनको मान के चलो कि फॉरेन कंट्री में, किसी भी कंट्री में दे दो, तो वहाँ पर सर मैडम करके बात करेंगे। क्यों? क्योंकि पता है वहाँ पर कानून इस तरह के हैं, यहाँ पर कुछ होना नहीं है। तो यही जो है, यही इंडिया को पीछे धकेलता जा रहा है। और कहीं ना कहीं जो सख्त कानून नहीं है, सख्त कानून कहाँ होते हैं? सख्त कानून होते हैं गरीबों के लिए, जो सख्त कानून होते हैं मिडिल क्लास के लिए। सख्त कानून सिर्फ और सिर्फ उनके लिए होते हैं, बड़े आदमी के लिए कोई सख्त कानून नहीं है। और ख़ासकर गवर्नमेंट, एक बार आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन जाइए तो बहुत सारी चीज़ें आपके साथ ऑब्वियसली सही होनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।